सभी पक्षी बैंगन बहुत शौक से खाते थे और कोमल चिड़िया की बैंगन की दुकान थी। उसके पास बहुत सारे बैंगन हुआ करते थे जो वे पक्षियों में बेचती थी। अरे कोमल चिड़िया, तुम्हारे ये बैंगन अच्छे तो है ना? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे ये बैंगन किसी काम के नहीं है। रानी बहन, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ये बैंगन बहुत ज्यादा अच्छे हैं। आप बेफिक्र होकर मुझसे बैंगन ले जाइए। अरे हाँ कोमल चिड़िया, मैं जानता हूँ तुम्हारे बैंगन बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। कल ही मैंने बैंगन की सब्जी बनाकर खाई थी, बहुत मजेदार बनी थी। मुझे आज भी 1 किलो बैंगन दे दो। जी ठीक है तोते भैया, मैं आपको 1 किलो बैंगन दे देती हूँ। फिर कोमल चिड़िया पक्षियों को उनके बैंगन दे देती है। ऐसे कोमल चिड़िया काफी सारे पैसे कमाती थी। रानी कौवी कोमल चिड़िया की दुकान पर ये जानने आई थी कि कोमल चिड़िया की दुकान कैसी चल रही है। फिर रानी कौवी वहाँ से वापस चली जाती है। कालू कौवे का भी छोटा सा बैंगन का ठेला था जहाँ वह बैंगन बेचता था, परंतु उसके बैंगन बहुत ज्यादा महंगे होते थे। इसी कारण कोई भी पक्षी उससे बैंगन नहीं खरीदता था। अरे कालू कौवे, मुझे 1 किलो बैंगन दे दो, परंतु ये बैंगन क्या हिसाब दे रहे हो? अरे 100 रुपए किलो है बैंगन, 100 रुपए किलो। अरे ये क्या कह रहे हो? वहाँ कोमल चिड़िया की दुकान पर तो 50 रुपए किलो बैंगन मिल रहा है और तुम तो दुगने दाम पर बैंगन बेच रहे हो। अरे उसके बैंगन में और मेरे बैंगन में जमीन आसमान का फर्क है। अरे नहीं भाई नहीं, मैं तो कोमल चिड़िया से ही बैंगन लूंगा। उसके बैंगन सस्ते और अच्छे होते हैं। फिर रानी कौवी कालू कौवे के पास आती है। अरे रानी, मैं क्या करूं? हमारे ठेले के हालात तो बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। अब तो कोई भी पक्षी हमसे बैंगन लेता ही नहीं है। सब उस कोमल चिड़िया से ही लेते हैं क्योंकि वे इतने सस्ते बैंगन बेचती है। अरे हाँ कालू जी, मैं भी अभी देख कर आ रही हूँ। उस कोमल चिड़िया की दुकान पर इतना ज्यादा पक्षियों का रश है और हमारी दुकान पर तो एक पक्षी भी नहीं आता। हाँ रानी, इस कोमल चिड़िया का कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो हम सड़क पर आ जाएंगे। हमारे पास तो भोजन खाने के पैसे भी नहीं बचेंगे। दूसरे जंगल में कोमल चिड़िया का बैंगन का खेत था जहाँ से कोमल चिड़िया अपने बैंगन मंगाया करती थी। अरे भाई सोनू चिड़ी, आज के सारे बैंगन ले आए हो ना? मेरी दुकान पर पक्षियों का बहुत रश है, ये सारे बैंगन तो आज ही खत्म हो जाएंगे। हाँ हाँ चिड़िया, मैं आज के सारे बैंगन तुम्हारे खेत से उठाकर ले आया हूँ। चलो अब जल्दी से मुझे मेरा भाड़ा दे दो। हाँ हाँ सोनू चिड़ी, तुम चिंता मत करो। फिर कोमल चिड़िया सोनू चिड़े को उसका भाड़ा देती है। अरे बस 50 रुपए, इतनी दूर से बैंगन लाने के बस 50 रुपए, इसमें मेरा क्या होगा? सोनू चिड़ी, मैं तुम्हें अभी ये 50 रुपए ही दे सकती हूँ, परंतु तुम ऐसे ईमानदारी से काम करते रहोगे तो मैं तुम्हारे ये पैसे बढ़ा दूंगी। कालू और रानी छुपकर सब कुछ देख रहे थे। देख रही हो रानी, कोमल चिड़िया अपने खेत से ये बैंगन मंगाती है, तभी तो हमारे जंगल में वे सस्ते बैंगन बेचती है। कालू, मैंने तुम्हें जो योजना बताई है तुम समझ गए ना? हमें सबसे पहले इस सोनू चिड़े को अपने साथ मिलाना होगा ताकि हम मिलकर उस कोमल चिड़िया के बैंगन चुरा सकें। हाँ हाँ रानी, मैं समझ गया हूँ और मैंने वहाँ पर बहुत सारी कीलें भी बिछा दी हैं। अब सोनू चिड़े का टायर पंचर हो जाएगा। फिर सोनू चिड़ा वापस जा रहा होता है, तब उन कीलों की वजह से उस बेचारे की गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है। अरे गरीबी में आटा गीला, यहाँ खाने को पैसे नहीं है और अब इस गाड़ी का टायर अलग पंचर हो गया। अब इसके पैसे कहाँ से लाऊंगा? तभी कालू और रानी सोनू चिड़े के पास एक नया टायर लेकर पहुँचते हैं। अरे सोनू चिड़े, तुम चिंता मत करो, अब ये नया टायर तुम्हारी गाड़ी में लगा देंगे तो तुम्हारी गाड़ी एकदम चकाचक हो जाएगी। अरे वाह कालू कौवे, तुम तो मेरे लिए फरिश्ता बनकर आए हो। मेरे पास तो टायर ठीक कराने के पैसे भी नहीं थे, अच्छा हुआ तुम आ गए। फिर कालू कौवा गाड़ी में टायर लगा देता है, फिर गाड़ी भी एकदम ठीक हो जाती है। आप दोनों का ये एहसान मैं कैसे भूलूंगा? आप दोनों तो बहुत ज्यादा अच्छे पक्षी हैं। अरे सोनू चिड़ी, हमने तुम्हारी गाड़ी इतनी ज्यादा अच्छी कर दी तो तुम भी अब हमारा एक काम कर दो।
हाँ हाँ सोनू चिड़े, हमारा बस एक छोटा सा काम है। अगर तुम हमारा ये काम कर दोगे तो उस काम के हम तुम्हें पैसे भी देंगे। आप दोनों ने तो मुश्किल में मेरा साथ दिया है, आपका तो कोई भी काम करूँगा मैं। सोनू चिड़े, हम जानते हैं तुम रोज कोमल चिड़िया के खेत से उसके बैंगन लेकर आते हो। बस रोज हमें तुम उन बैंगनों में से 2 टोकरियां दे दिया करना और उसके हम तुम्हें पैसे भी देंगे। बात तो ठीक कर रहा है कालू कौवा। वैसे भी कोमल चिड़िया मुझे बहुत कम पैसे देती है, ऐसे मैं ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा। हाँ हाँ, कल से मैं कालू कौवे को 2 टोकरियां दे दूंगा। अरे क्या सोच रहे हो सोनू चिड़े, इतना सोचना क्यों पड़ रहा है तुम्हें? अरे हाँ हाँ ठीक है, कल से मैं आप दोनों को 2 बैंगन की टोकरियां दे दूंगा, परंतु ये बात कोमल चिड़िया को मत बताना। अरे सोनू चिड़िया, चिंता ही मत करो, कोमल चिड़िया के भूत को भी ये बात पता नहीं चलेगी। फिर अगले दिन सोनू चिड़ा कालू कौवे को 2 बैंगन की टोकरियां लाकर दे देता है। कालू कौवा तो बहुत खुश होता है। अरे वाह सोनू चिड़े, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अब इन बैंगनों के पैसे हम तुम्हें 1 हफ्ते बाद देंगे, जब हमारे सारे बैंगन बिक जाएंगे। सोनू चिड़ा कोमल चिड़िया के पास आज सिर्फ 2 टोकरियां ही लेकर पहुंचता है। अरे ये क्या सोनू चिड़े, आज तुम बैंगन की 2 टोकरियां ही लेकर आए हो, रोज तो तुम 4 टोकरियां लेकर आते हो। क्या करूँ कोमल चिड़िया, आजकल बैंगन की फसल अच्छी नहीं हो रही तुम्हारे खेत में। जितने बैंगन मिलते हैं मैं उठाकर ले आता हूँ। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। जब मेरे पास बैंगन ही नहीं होंगे तो मैं पक्षियों को क्या बेचूंगी? अब तो रोज रोज ऐसा ही होने लगा। सोनू चिड़ा कालू कौवे को बैंगन दे आता था, जिसकी वजह से कोमल चिड़िया के पास बैंगन खत्म होने लगे। अरे कोमल चिड़िया, मुझे 2 किलो बैंगन दे दो। अरे हाँ हाँ कोमल चिड़िया, मुझे भी 1 किलो बैंगन दे दो। आज फिर से बैंगन की सब्जी बनाकर खाऊंगा। पक्षियों, मैं आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। मेरे खेत में बैंगन अच्छे से नहीं उग पा रहे हैं, इसीलिए बैंगन बहुत ज्यादा कम आ रहे हैं। मैं आप लोगों को क्या बेचूं? मेरे पास तो बैंगन है ही नहीं। वहीं कालू कौवे ने सोनू चिड़े से मुफ्त में बैंगन मंगा कर अपनी दुकान को बैंगनों से भर लिया था। कालू कौवे ने ऑफर लगाई थी, 1 किलो बैंगन के साथ 1 किलो बैंगन फ्री। ले जाओ पक्षियों, 1 किलो बैंगन के साथ 1 किलो बैंगन फ्री। ले जाओ भाई ले जाओ, ऐसी ऑफर कोई नहीं देगा। 1 किलो बैंगन के साथ 1 किलो बैंगन फ्री, वो भी इतने सस्ते में। जल्दी जल्दी ले जाओ। ऑफर सुनकर काफी सारे पक्षी वहाँ जमा हो गए थे। अरे वाह, काफी अच्छी ऑफर है। कालू कौवे, मुझे तो 5 किलो बैंगन दे दो और उसके साथ 5 किलो फ्री। अरे हाँ हाँ, मुझे भी 2 किलो बैंगन दे दो। ऐसे कालू और रानी आज अपने सारे बैंगन बेच देते हैं और आज वे दोनों खूब कमाई करते हैं। अरे रानी, मजा आ गया। आज तो कितनी कमाई हुई है। अब रोज ही हमारी ऐसी कमाई होगी। हमने कोमल चिड़िया का धंधा बंद करवा कर अपना कारोबार जमा लिया। परंतु पक्षी जो बैंगन कालू कौवे से लेकर गए थे, उन बैंगनों में से कीड़े निकल रहे थे। वे बैंगन सड़े हुए थे। सभी पक्षियों को ये देखकर बहुत गुस्सा आया। अगले दिन सभी पक्षी गुस्से में काले कौवे की दुकान पर जमा हो गए। अरे चोर है कालू कौवा, हमें सड़े हुए बैंगन देकर इसने हमें लूटा है। हाँ हाँ, ये दोनों कौवा कौवी चोर हैं। हमारे सारे पैसे जाया करवा दिए। सारे बैंगन सड़े हुए निकले हैं मेरे तो। अरे मैं तो बोलता हूँ, आग लगा दो इसके ठेले को। ऐसे पक्षियों को हम अपने जंगल में कोई भी व्यापार करने नहीं देंगे। अरे कालू, लगता है उस सोनू चिड़े ने हमें बेवकूफ बनाया है। हमें सारे सड़े हुए बैंगन ही दिए हैं उसने। हाँ रानी, परंतु अभी पक्षी बहुत ज्यादा गुस्से में है। लगता है ये तो हमारा ठेला ही जला देंगे। फिर क्या था, सब पक्षी मिलकर कालू कौवे के ठेले को आग लगा देते हैं और कालू और रानी वहाँ से भाग जाते हैं। ये लो सोनू चिड़ी, तुम्हारी पगार आज से मैंने 100 रुपए कर दी है। तुम बहुत ज्यादा ईमानदार हो। जब उस दिन तुमने मुझे बताया कि कालू और रानी तुमसे मेरे बैंगन चोरी करवाना चाहते हैं, तो मैंने तुमसे कहा कि सारे सड़े हुए बैंगन लाकर उस कालू और रानी को दे दो, क्योंकि मैं जानती थी वे बेवकूफ पक्षी सड़े हुए बैंगन ही पक्षियों को बेच देंगे
और फिर पक्षी उनको छोड़ेंगे नहीं। मैं एक व्यापारी चिड़िया हूँ, मेरा दिमाग बहुत तेज चलता है। कालू और रानी मेरा व्यापार बंद करवाना चाहते थे और आज खुद ही घर पर भाग गए हैं। कोमल चिड़िया ने कालू और रानी को सही सबक सिखाया था। अब वे दोनों छुपकर अपने घर में बैठे हुए थे और उनका ठेला भी जल चुका था। प्यारे दोस्तों, अगर आप ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए।